हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट कैरियर में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सवाल। और हम लोग प्रतिशत के बारे में बात कर रहे थे, तो आज इस चैप्टर का अंतिम क्लास है और इसके बाद हम अगला अध्याय शुरू करेंगे। आज हम देख लेते हैं। सवाल पहला है, तो क्या सवाल है, यदि किसी संख्या का 11/1/9% इसमें जोड़ दिया जाए, संख्या का 11/1/9% इसमें जोड़ दिया जाए तो संख्या 900 बन जाता है। हमको बताना है वास्तविक संख्या क्या बनेगा। इसका वास्तविक संख्या क्या बनेगा। तो पहले इसको हम तोड़ते हैं रेशियो में। 11/1/9% को तोड़ेंगे रेशियो में तो 1/9 बनेगा। और ये मेरा हो गया वास्तविक संख्या, ये बन गया वास्तविक संख्या और ये हो गया प्लस, यानी एक जोड़े हैं। तो अब सवाल दिया कि जो संख्या 900 बन जाती है, यानी कि वास्तविक संख्या मेरा 9 है, 9 में हम एक जोड़ेंगे तो नया संख्या यहाँ बनेगा 10 बन जाएगा। अगर हम 9 में एक जोड़ दिए तो न्यू संख्या मेरा 10 बनेगा। और यहाँ पे जो नया संख्या 900 दिया हुआ है, हम निकालते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या मेरा यहाँ पर क्या बनेगा, तो हम लिखते हैं 900/10 मल्टीप्लाई 9, यानी ये संख्या नया 10 यहाँ पर है और सवाल में दिया हुआ है संख्या 900, तो 900 में हम 10 से डिवाइड करेंगे और यहाँ वास्तविक संख्या मेरी 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 कैंसिल, 9 के 81, 810, यानी जो संख्या वास्तविक बनेगी 810। ऑप्शन नंबर ए राइट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। 2 क्या है, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, यानी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 सही 1/7% बन जाता है। 157 सही 1/7% बन जाता है तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। और यहाँ प्रश्न में है कि हमें संख्या में जोड़ना है, यानी संख्या में हमें क्या करना है, जोड़ना है कि संख्या में हम कितना जोड़ें कि हमको यहाँ पे नया संख्या हमको मिल जाए। तो मेरा पहला काम रहेगा 157 सही 1/7 को हम रेशियो में तोड़ेंगे। इसको इस तरह से तोड़ लेते हैं, 100 प्लस 57 सही 1/7%। ये है मेरा 100%। और 100% का मतलब 1 होता है, 1 इसकी वैल्यू बनेगी। और 57 सही 1/7% को हम रेशियो में तोड़ेंगे तो 4/7 बनेगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे हम 11/7। अब 157 सही 1/7% का रेशियो बनेगा 11/7, यानी कि यहाँ पर जो मेरा 7 है ये बन जाएगा वास्तविक संख्या। यहाँ जो मेरा 7 है ये बनेगा वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या मेरी 7 है। अब 7 में कितना जोड़ के 11 बन जाए, तो 7 में हम 4 जोड़ेंगे तो नया संख्या मेरा 11 बनेगा। अब सवाल में कितना जोड़ा गया है, 64, यानी सवाल में जोड़ा गया है 64 और हमने यहाँ पर जोड़ा है 4। अब निकालते हैं वास्तविक संख्या। अब निकालते हैं वास्तविक संख्या। तो 64/4 मल्टीप्लाई 7, 64/4 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि वास्तविक संख्या यहाँ पर 7 है तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 64 में 4 का डिवाइड करेंगे तो जाएगा 16 बार, 16 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 रहेगा, यानी मेरा आंसर 112 है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। चीनी की कीमत में वृद्धि, चीनी की कीमत में वृद्धि 16 सही 2/3% की होने की वजह से किसी परिवार की खपत
किसी परिवार की खपत 20% बढ़ जाती है तो खर्च में कितने प्रतिशत का बदलाव, यानी कि खर्च में या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी, दो ही इसमें कंडीशन लागू होगा, या तो खर्च में वृद्धि होगी या खर्च में कमी होगी। तो मेरा पहला काम रहेगा 16/2/3% को हम रेशियो में तोड़ेंगे तो 1/6 बनेगा, यानी कि 16/2/3 को हम रेशियो में तोड़ेंगे 1/6 बनेगा। ये नीचे हो जाएगा वास्तविक और ऊपर में एक की वृद्धि हो रही है, वृद्धि है तो प्लस करेंगे हम। और उसके बाद यहाँ पर है परिवार की खपत में 20% की बढ़ोतरी हो जा रही है तो 20% को हम रेशियो में तोड़ेंगे तो 20% को रेशियो में तोड़ेंगे 1/5 बनेगा, एक की वृद्धि हो रही है और वास्तविक खपत या मूल खपत इसकी ये बनेगी 5, यानी कि यहाँ पर अब क्या बनेगा, यहाँ पर इसको ले लेंगे हम, यानी चीनी का मूल्य हो गया और खपत हो गया, यानी तो मूल्य में हम खपत से मल्टीप्लाई करेंगे, मूल्य में हम खपत से मल्टीप्लाई करेंगे तो खर्च बनता है, यानी कि किसी परिवार में जो चीनी का दाम रहेगा, कास्ट रहेगा और जितना खपत होगा उसके अनुसार पूरा उसकी खर्चा गिरेगी यहाँ पर। तो हम देखते हैं ये हो गया मेरा वास्तविक ले लेते हैं, हम नया मूल्य ले लेते हैं, यानी ये वास्तविक मूल्य, नया मूल्य, वास्तविक खपत और नया खपत। तो वास्तविक मूल्य 6 है और एक की वृद्धि हो रही है तो नया मूल्य 7 बन जाएगा। खपत देखते हैं, खपत क्या है, वास्तविक 5 है और एक की वृद्धि हो रही है तो 6 बनेगा, एक की वृद्धि हो रही है तो 6 बनेगा। तो मूल्य मल्टीप्लाई खपत बराबर खर्च हो गया। तो यहाँ देखते हैं 6 है, एक प्लस करेंगे तो 6 एक 7 बन जाएगा, 5 है की वृद्धि हो रही है तो 5 एक 6 बन जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 30 हो गया और 7 6 का 42, यहाँ 42 बन गया, यानी कि परिवार का प्रारंभिक खर्च 30 हो गया और मूल्य में वृद्धि होने के बाद खर्च 42 बन गया। तो 30 से 42 12 की वृद्धि हो रही है, यानी कि खर्च में 12 की बढ़ोतरी हो गई। अब एक खर्च 12 30 का कितना परसेंट है, तो 12/30 मल्टीप्लाई 100, ये 0 कैंसिल हो गया, 3 के डिवाइड हम करेंगे 12 में 4 आएगा, 4 दहा में 40, यानी कि 40% की बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, देखिए हम अपने ऑप्शन इसमें मान लेते हैं चौथा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर 40 ही आएगा, 40%। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, एक छात्र एक संख्या को 3/5 के बदले बजाय 7/4 से गुणा कर देता है तो उसके उत्तर में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, या तो उत्तर में वृद्धि होगी या कमी होगी। तो हम यहाँ लेते हैं 3/5 और 7/4। इस तरह के सवाल को हम इस तरह ही कैसे हल करते हैं, ध्यान देंगे, इस तरह सवाल जब भी मेरे सामने आए तो हम 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, 5 और 4 का एलसीएम, 5 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 5 4 का एलसीएम मेरा 20 बनेगा, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मेरा 20 बनेगा। तो अब हम यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक का 20, 3 चौक का 12, यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 बार, डिवाइड करेंगे 5 बार, 7 5 35, यहाँ 35 बनेगा, यानी इस प्रारंभिक आंसर 12 उसका आता, लेकिन उसकी गलत की वजह से उसका उत्तर 35 आ गया। यहाँ कितना वृद्धि हो रही है, 23 की वृद्धि हो रही है, यानी 23 की वृद्धि हो रही है, यानी कि उसका सही उत्तर 12 है, बट उस गलत संख्या लेने की वजह से 35 आ गया
तो यहाँ पर 23 की वृद्धि हो रही है। अब ये 23 12 का कितना प्रतिशत है? 23 12 का कितना प्रतिशत है? तो 23/12 मल्टीप्लाई 100। हम इसको काटते हैं 4 से 3 बार जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 25 बार। 25 का 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 575 आएगा डिवाइड 3। अब इसका डिवाइड करेंगे हम तो 191 सही 2/3% वृद्धि होगी। यहाँ पर मेरा ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखते हैं अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। तो एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% वोट प्राप्त हुआ। 75% वोट प्राप्त हुआ और वह 2000 मतों से विजेता बन गया, यानी चुनाव को जीत गया। हमें बताना है कुल कितनी मत है। हमें यहाँ बताना है कि कुल कितने मत हैं। तो यहाँ मान लेते हैं कि मेरे सामने टोटल वोट एक्स है, यानी कि जो ग्राम पंचायत के लिस्ट में मतदाता सूची है उसमें मान लेते हैं एक्स व्यक्ति टोटल हो गए। अब यहाँ पर हम मेरे सामने 10% है तो 10% को हम रेशियो में तोड़ेंगे। 10% को हम रेशियो में तोड़ेंगे तो 1/10 बनेगा और 11 सही 1/9% को रेशियो में तोड़ेंगे तो 1/9 इसका बनेगा और 10% है तो 10% लोगों ने मत नहीं दिया, यानी टोटल मत 10 पड़ा, 10 में से 1 वोट नहीं डाला गया। यहाँ पर टोटल वोट 9 पड़ा, 9 में से 1 वोट अवैध घोषित हुआ। अवैध है तो टोटल वोट 9 मान लेते हैं डाला गया, 9 में से 1 वोट अवैध निकला। अब जीतने वाला 75 पाया है, यानी कि जीतने वाला व्यक्ति 75 पाया है तो हारने वाला 25% पाएगा। अगर जीतने वाला व्यक्ति 75% वोट पाया है तो हारने वाला 125 पाएगा। और यहाँ पर जीतने वाला व्यक्ति 50% वोट से विजेता है। यहाँ पर जीतने वाला व्यक्ति 50% वोट से विजेता है, यानी 75 में से 25 को माइनस करेंगे हम, यहाँ बनेगा 50 और 50 का रेशियो लेंगे हम 1/2 बनेगा। 50 का रेशियो लेंगे हम 1/2 बनेगा। अब यहाँ हम ले लेते हैं टोटल मत मान लेते हैं x हो गया, मान टोटल मत x हो गया। यहाँ लेते हैं टोटल 10 पड़ा है, 10 में से 1 वोट नहीं डाला है तो 9/10 वोट पड़ा है मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या हो गया 9 है, 9 में से 1 वोट नहीं पड़ा तो 8/9 वोट यहाँ पर वैध हो गया। अब इन सभी का 1/2 करेंगे मल्टीप्लाई 1/2 बराबर कितना वोट हो गया 2000 बराबर 2000। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा मेरा, 2 का डिवाइड करेंगे इसमें 4 बार जाएगा और 4 का डिवाइड करेंगे हम 20 में, ये बन जाएगा 500। 4 5 20 से 500 बनेगा। अब 500 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 का तो बन जाएगा 5000 बनेगा 5000। मेरा ऑप्शन नंबर ए राइट है 5000। हाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 2500 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का मिला है 55%। तो वह 2000 मतों से जीता है। तो मतदाता सूची ज्ञात कीजिए। यहाँ देखते हैं जीतने वाला पाया है 55% तो हारने वाला पाएगा 45%।
यानी कि जीतने वाला 10% वोट की अंतर से जीता है, 10% वोट की अंतर से जीता है। और इस 10% को हम रेशियो में तोड़ेंगे तो 1/10 बनेगा। टोटल वोट हम 10 मान लें, 10 में से एक वोट 10 मान लेते हैं हम, टोटल व्यक्ति 10 है, 10 में से एक ने वोट नहीं डाला, तो 9/10 लोगों ने वोट दिया। और हम मान लेते हैं टोटल यानी मतदाता सूची है x, मतदाता सूची को हम x मान लें, तो x में से x हो गया, x मल्टीप्लाई 9/10 करेंगे, इतना लोगों ने वोट दिया। अब यहाँ पर बात तो ये हो रही है कि वोट तो डाला गया लेकिन 2500 जो मत है वो बेकार निकल गया। अवैध मतलब कि वो काउंटिंग में शामिल नहीं होगा, उसको हम बेकार जानेंगे। तो वैध वो डाले गए वोटों में से 2500 को हम माइनस करेंगे। अब ये मेरा हो गया वैध मत, ये क्या हो गया वैध मत। अब वैध मत का लेंगे 10%, तो 1/10 बनेगा बराबर 2000, बराबर 2000। अब इसका मल्टीप्लाई में करेंगे 2000 के तो बन जाएगा 20,000, यानी कि 9/10 मल्टीप्लाई x बराबर 2000 बनेगा ये, और 25 कुछ सौ उधर भेजेंगे तो 2500 बन जाएगा, 2500 बन जाएगा। तो 2000 बन गया, 2000 को उधर बनेंगे तो 22,500, 22,500 2000 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 का तो 20,000 बनेगा, और वहाँ पे माइनस है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस बनेगा, तो 20,000 प्लस 2500 22,500, 22,500 में 9 का डिवाइड करेंगे, 25 नवा 225, ये बन जाएगा 25 पे 00 2500, और 2500 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, बन जाएगा 25,000, यानी कि ग्राम मतदाता सूची 25,000 है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। चीनी की कीमत 30% घट गई, चीनी की कीमत 30% घट गई, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च केवल 10% की कमी आए। यानी कि खपत में हम कितने परसेंट की वृद्धि करें कि केवल खर्च जो है केवल 10% ही कम रहे, यानी कि खर्च में केवल 10% की कमी आए। तो हम इस तरह सवाल को कैसे हल करते हैं, यहाँ इसका ट्रिक देख लेते हैं। हम मान लेते हैं चीनी का मूल्य 100 रुपया है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया है, और यहाँ पर 30% की कटौती की जा रही है, तो हम -30 करेंगे। अब इसका नया मूल्य 70 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि 10% की कमी आए खर्च में, तो इसका स्टार्टिंग खर्च 100 है, 100 में हम 10 को माइनस करेंगे, अब इसका 90 बनेगा। अब इसका नया खर्च 90 हो गया और प्रारंभिक 70, तो 70 से हम 90 चलेंगे, हमें खपत में 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी, हमें खपत में 20% की वृद्धि करेगी, यानी 70 के बेस पे चलेंगे 90, तो 20% की वृद्धि बनेगी। अब ये 20% 100 पे कितना बनेगा, तो 20/70 मल्टीप्लाई 100, 20/70 मल्टीप्लाई 100, 0 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 बनेगा। अब 200 में हम 7 का डिवाइड करेंगे, 200 में हम 7 का डिवाइड करेंगे तो 28 सही 4/7% इसका आंसर आएगा, और ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। यदि किसी भी इनका अंश 200% बढ़ा दिया जाए और हर को 350% बढ़ा दिया जाए, और हर को 350% बढ़ा दिया जाए, तो भी 5/12
बन जाता है। तो भिन्न 5/12 बन जाता है। तो वास्तविक भिन्न बताइए, वास्तविक भिन्न बताइए। अब यहाँ देखते हैं, मान लेते हैं वास्तविक भिन्न मेरा x/y है, यानी जो वास्तविक भिन्न है, वास्तविक भिन्न x/y हो गया। अब यहाँ पे हमको अंश में 200% बढ़ाना है, तो मान लेते हैं पहले परसेंट तो 100 रहा होगा, 100% 100 पे चलता है, तो 100 में 200 बढ़ा देंगे हम, यानी कि x मल्टीप्लाई 100 में 200 जोड़ेंगे तो 300 बनेगा, बटा y मल्टीप्लाई y में हमें 350 की वृद्धि करनी है, तो 100 में 350 जोड़ेंगे तो 450 बन जाएगा, बराबर हमें 5/12 प्राप्त होता है। इसको डिवाइड करते हैं 50 से, 50 9 450, 50 6 का 300, पुनः 3 का डिवाइड करते हैं तो 3 3 के 9, 3 गुना के 6, और 3 का डिवाइड करेंगे 12 में 4 बच जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में 8 आएगा। x/y बराबर 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8 और 5 बचा रहेगा, तो 5/8, 5/8 इसका भिन्न प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है।